जैन साथियों, पिछले एक हफ्ता से गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। मांग जो है वो एक ही है कि नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और पीटी जो परीक्षा लागू किया गया उसको हटाया जाए, यानी कि एक परीक्षा हो। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री का आप लगातार बयान सुन रहे हैं, बेतुका बयान देते हैं, छात्रों को कुछ बोल देते हैं कि जो छात्र जा रहे हैं आंदोलन में वो पढ़ने वाले छात्र नहीं है, वो दूसरे छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। ऐसा ऐसा बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है और जो आंदोलन कर रहे हैं उस विषय पर कुछ भी सोचते भी नहीं है। इसी को लेकर छात्र और गुस्से हो जाते हैं। आपको बता दें, कोई भी नियम को लाया गया है तो बिना कहे सुने छात्रों के राय के बिना लाया गया और एकाएक छात्रों पर थोप दिया गया है। और आप देखेंगे कि पीटी में जो सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है जिसको पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीना 1 साल की समय लगता है, क्योंकि जीएस का पूरा पोर्शन उसमें दिया गया है। और खास बात आपको बता दें, जो छात्र 1 to 5 है, 6 to 8 है, वो तो कुछ पढ़ते हैं। जो स्पेशल लैंग्वेज के जो छात्र हैं वो उतना विस्तृत तैयारी नहीं करते हैं जीएस पेपर का, और उनको अब पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा जीएस पेपर। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ भी एक बड़ा समस्या जो है वो उत्पन्न हो चुका है। और एक निगेटिव मार्किंग को लेकर अभी है। आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग मेंस परीक्षा में भी है, जबकि 30 नंबर का वहाँ पर जो लैंग्वेज होता है वो छात्र नॉर्मली पढ़ते हैं। अब उस लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, उस पेपर में भी नेगेटिव लागू होगा, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश अतिरिक्त जो पहले आप थोड़ा थोड़ा मोड़ा पढ़ते थे, अब वो विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। यानी नेगेटिव लागू होने से वहां पर भी एक नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहा है। तो पूरी तरीके से छात्र को लपेट दिया गया है। इस बहाली में कहें तो कहें पूरी तरीके से परेशान कर दिया गया है। छात्रों को मानसिक जो है वो प्रेशर तो पड़ ही रहा है और शिक्षा मंत्री इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो है वो आंदोलन और लगातार जो है वो मांग भी हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार कोई भी पहल नहीं। उसके बाद आंदोलन शुरू होने के बाद 2-3 बैठक हो चुका है शिक्षा विभाग का, लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक भी चर्चा नहीं किया जा रहा है। अब 25 तारीख को यानी 25 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा और वहां पर इन मांगों को रखा जाएगा, क्योंकि अब छात्रों के पास जो है वो विकल्प नहीं है। छात्र का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छात्र जो है वो डटे रहेंगे। छात्र पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि छात्र का जो मांग है वो जायज है और इस मांग को सरकार को पूरा भी करना होगा। तो सभी छात्र से अनुरोध है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहां पर पहुंचे। 25 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास का घेराव है, उस आवास घेराव में भी आप लोग पहुंचे, क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ होगा उतना ज़्यादा सरकार पर दबाव बनेगा। हालांकि मदद जो है वो शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक भी अब इस आंदोलन का समर्थन करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इस आंदोलन के फलस्वरूप जो है शिक्षा मंत्री हो या बीपीएससी को इस पर डिसीजन लेना होगा। बीपीएससी को भी जो निगेटिव मार्किंग लागू की है, निगेटिव मार्किंग को भी हटाना होगा और साथ साथ बीपीएससी जो पीटी परीक्षा है उसका सिलेबस कम करे या परीक्षा को एकल किया जाए। कम से कम इतना विस्तृत सिलेबस कम दिनों में, अब दिसंबर या जनवरी में एग्जामिनेशन होगा। मोस्टली प्रोबेबली है कि आपका दिसंबर में ही एग्जामिनेशन हो। अब दिसंबर एग्जामिनेशन होगा, 3 महीने का समय है। 3 महीने में तो आप नया एक नया सब्जेक्ट आप ला दिए हैं सभी का। हालांकि सब्जेक्ट तो पुराना है लेकिन अब विस्तृत पढ़ना होगा, क्योंकि आसान नहीं है। 150 का एग्जामिनेशन है, संख्या बल ज़्यादा है, तो छात्रों पर एक लंबा जो है कहीं ना कहीं प्रेशर है कि पीटी को निकालना है। लेकिन निगेटिव मार्किंग कम से कम जो है उसमें हटाना काफ़ी अहम था। निगेटिव मार्किंग लाना नहीं था और शिक्षक के लिए जो सिलेबस है थोड़ा आसान रहना चाहिए। खासकर जो है वो छात्र लगातार मांग भी कर रहे हैं कि लंबे ज़्यादा सब्जेक्टों की जो संख्या है उसमें कमी आनी चाहिए, ना कि लंबे चौड़े 8-10 सब्जेक्ट दे दिया जाता है। 2-3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम लिया जाना चाहिए पीटी। इतना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, 8-10 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फिर अलग अलग सारा शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के पूरी तरीके से कर सकते हैं किया जा रहा है, छात्रों को मानसिक तनाव में लाया जा रहा है। आप जैसे कि शिक्षक नहीं, आप इसरो के वैज्ञानिक को बहाल कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। इतना भारी सिलेबस, आप बीपीएससी सिविल परीक्षा और बीपीएससी टीचर कर ही नहीं, और दोनों के सैलरी में अंतर है, पे स्केल में अंतर है, दोनों के फैसिलिटी काफ़ी अंतर आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके जो व्यवहार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तैयारी फोर के साथ के अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है। 25 तारीख को पटना में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव है, उस दिन जरूर आर पार की लड़ाई होगी। तो सभी छात्र जरूर पटना पहुंचे और वहां पर आप लोग समर्थन दे, ताकि जो मांग है एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग को हटाना वो टीआरई 4 में लागू हो। टीआरई 5 से सरकार को जो नियम लागू करना है उसकी जानकारी पूर्व में दे, ताकि छात्र अपने हिसाब से तैयारी करे, उस हिसाब से छात्र तैयार रहे, न कि एकाएक
जब एग्जामिनेशन की घोषणा हो जाती है उसके बाद आप जाके में पीटी मेंस लागू कर देते हैं। सरकार पर दबाव बनना चाहिए साथियों। और पल पल की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।